एक बार की बात है, मलक के पुत्र ने भगवान बुद्ध से पूछा कि भगवान, आज तक आपने ये नहीं बताया कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि तुम पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम अपने घर से कहीं बाहर जा रहे हो और अचानक से तुम्हें कोई विषभूषक बाण चला दे, तो फिर पहले तुम अपना बाण निकालोगे या फिर ये सोचोगे कि ये बाण किसने चलाया और किसे लक्ष्य बनाकर भेजा गया। मलक के पुत्र बोला कि पहले बाण को निकालना ही ठीक रहेगा, वरना जीवन के लिए खतरा हो सकता है। तो भगवान बुद्ध बोले कि तुमने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह पहले बाण को निकालना जरूरी है ताकि शरीर में जहर न फैले और जीवन बच जाए, उसी तरह से पहले जीवन की समस्याओं को सुलझाना जरूरी है, न कि ये सोचना कि मृत्यु के बाद क्या होगा। अब मलक के पुत्र की जिज्ञासा शांत हो चुकी थी, तो समझ में आ गया था कि भगवान के कहने का क्या मतलब है। हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि इंसान का वर्तमान ही सब कुछ है। अगर उसने अपने वर्तमान को अच्छी तरह जी लिया तो ना भूतकाल से कोई दिक्कत है उसे और ना ही भविष्य से। जब वह गाली देते देते शांत हो गया तो उसके बाद महात्मा बुद्ध ने उस आदमी से पूछा कि भाई, मुझे एक बात बता, अगर कोई आदमी किसी को कोई चीज दे और वो आदमी वो चीज ना ले तो वो किसके पास रहेगा? उस आदमी ने कहा, देने वाले के पास। तो महात्मा बुद्ध ने उसे समझाया कि तुमने मुझे इतनी गालियां दी, लेकिन मैंने एक ही नहीं दी, तो किसके पास? वह आदमी वो बात समझ गया और उसने महात्मा बुद्ध से माफी मांगी और वह एक अच्छे आदमी में परिवर्तित हो गया। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने स्वभाव को शांत रखना चाहिए और प्रेम से किसी भी व्यक्ति को बदला जा सकता है। तो अपने स्वभाव को शांत रखिए और प्रेम से रहें। जीवन में आप चाहें जितनी अच्छी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे शब्द सुन लें, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते, तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। मुझे सुन रहे सभी लोगों को सुप्रभात। मैं सरस्वती शिशु मंदिर नेहरू नगर की अध्यापिका भावना गोयल आप सभी को गौतम बुद्ध जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 563 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। उनकी माता कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी थी। गौतम बुद्ध के जन्म का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के राजा थे। सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया था, क्योंकि उनके जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी मां का देहांत हो गया था। शाक्य वंश में जन्मे सिद्धार्थ का 16 वर्ष की उम्र में ही दंडपाणि शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ और उनका एक राहुल नाम का पुत्र हुआ। बुद्ध के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब वे अपने सारथी चन्ना के साथ भ्रमण के लिए निकले। उन्होंने 4 दृश्य देखे। पहला एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा एक मृत व्यक्ति और अंत में उन्होंने एक सन्यासी देखा जो कि प्रसन्न मुद्रा में था। यहीं से उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। अंत में उन्होंने सन्यास के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और 6 वर्ष तक घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात को वट वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही ये गौतम बुद्ध के नाम से प्रचलित हुए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।